नमस्कार दोस्तों। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जंग जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो खूनी खेल है वो जंग का रूप धारण कर रहा है। इजराइल और हमास की तरफ से जो फ़िलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है एक दूसरे पर रॉकेट और मिसाइलों से आक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौतें हो रही हैं और इस आक्रमण की वजह से बहुत सारी जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो रही हैं। तो जो फ़िलिस्तीन की तरफ से जो आक्रमण हो रहा है उसमें 1500 रॉकेट को दागा है और इसके पलटवार के रूप में इजराइल ने भी फ़िलिस्तीन के ऊपर अपने रॉकेट दागे हैं। इस आक्रमण से फ़िलिस्तीन के 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से और फ़िलिस्तीन द्वारा जो आक्रमण इजराइल पे किया गया है उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक भारतीय महिला नर्स भी शामिल है। जो फ़िलिस्तीन द्वारा आक्रमण किया गया है जो मिसाइलों द्वारा, वो उन मिसाइलों को 90% आयरन डोम जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने हवा में ही नष्ट कर दिया। इस राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने विकसित किया है और ये इसको जो वित्तीय सहायता है अमेरिका ने इजराइल को दी थी। तो जो ये आयरन डोम सिस्टम है ये इसका एक भाग को बैटरी के नाम से जानते हैं। इस बैटरी में 3 भाग होते हैं, जो पहले रडार और दूसरे भाग को कंट्रोल सिस्टम और तीसरे भाग को लॉन्चर के नाम से जानते हैं। जो रडार सिस्टम है उसका काम ये है कि जब कोई रॉकेट और मिसाइल उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो उसकी दिशा और गति और कहाँ पर ये लैंड होगा इसको पता करके उसके संदेश कंट्रोल सिस्टम में भेज देता है, जो इस बैटरी का दूसरा भाग होते हैं। कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, जो ये कंप्यूटर इस बात को पता कर लेते हैं कि ये आबादी वाले जो ये मिसाइल है और ये मोटार है जो आबादी वाले इलाके में गिरेगा या बिना आबादी वाले में। अगर आबादी वाले इलाके में ये गिरता है तो ये इसका संदेश लॉन्चर को भेज दिया जाता है। लॉन्चर ये बैटरी का तीसरा भाग है और जो लॉन्चर है उसमें इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं और जो 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से जो मिसाइलें आक्रमण के लिए आती हैं उनको हवा में ही नष्ट कर देता है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।